बनारस के बाद विश्व का दूसरा ऐसा शमशान घाट आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर कभी ऐसा दिन गया ही नहीं जहां मुर्दे ना जले हों। अगर 24 घंटे के अंदर इस शमशान घाट में मुर्दा ना जलाया जाए तो यहाँ के जो हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 1165 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ 270 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। पंडे हैं या जो पंडित है उन पे आपदा आ जाती है। पहले तो ये बताइए कि ये विधान कब से शुरू हुआ और इसके पीछे जो है क्या मान्यता क्या है? यहाँ मुर्दा नहीं लाया गया और जो है आप पुतला जो बनाते हैं वो भी नहीं जलाया गया, तो फिर क्या हो सकता है? तो बहुत आफत आ सकती है। बनारस के बाद विश्व का दूसरा ऐसा शमशान घाट आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर कभी ऐसा दिन गया ही नहीं जहां मुर्दे ना जले हो। जी, आपको ये जो जगह दिखाने जा रहे हैं ये बिहार के गया स्थान है जहां पर अक्सर ही रोज का 24 घंटे के दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई मुर्दा जो है यहाँ पर जलाया जाता है और यहाँ पर अक्सर ही पिंडदान जो है किया जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर इस शमशान घाट में अगर मुर्दा ना जलाया जाए तो यहाँ के जो पंडे हैं या जो पंडित है उन पे आपदा आ जाती है। ये पहली बार नहीं है, ये बताया जा रहा कि पुरातन जो है हजारों सालों से यहाँ की जो विधान है और इसी तरीके से यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर 3 से 4 जो हैं मुर्दे जलाए जा रहे हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जहाँ गया बिहार के गया स्थान है जहाँ ये शमशान घाट है। तो यहाँ पर सदियों से रिवाज है कि कभी ऐसा दिन नहीं गया जहाँ पर मुर्दा ना जलाया गया। अगर यहाँ मुर्दा नहीं जलाया जाए तो यहाँ के जो पंडे हैं जो या फिर जो मुर्दे जलाते हैं उन पे आपदा आ जाती है। जो इस गया शहर है उस पे आपदा आ जाती है। अगर कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं जब यहाँ पर मुर्दा ना पहुँचे, जो अभी तक कभी हुआ नहीं। बताया जाता है कि लास्ट समय जब महामारी आई थी, कोविड आया था, कोरोना आई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी एक बार स्थिति बन गई कि जब यहाँ कोई मुर्दा नहीं पहुँचा, उसके बाद यहाँ पर पुतले जो हैं बना के फिर जलाया गया, जिसके बाद कुछ ही समय में 4 मुर्दे जो हैं लगातार यहाँ पर जलाए गए। तो आपको अभी तस्वीर में दिखा रहे हैं गया के इस शमशान घाट में अभी भी आप देख पा रहे होंगे 5 जो है मुर्दे जलाए जा रहे हैं। तो विश्व का ये दूसरा शमशान घाट है जहां पर 5 आप बता रहे हैं विश्व का दूसरा ये शमशान घाट है जहां पर अक्सर ही रोज ही जो है मुर्दे जलाए जाते हैं। यहाँ पर लाइनें लगती हैं कि शमशान, अभी आप दिखा पा रहे 5 मुर्दे जो हैं जलाए जा रहे हैं और एक मुर्दा जो है यहाँ पर डेड बॉडी जो है लाया गया है और जल्द ही इसको भी जलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या विधान है, क्या किस तरीके से यहाँ चलता है, इसके बारे में हमारे साथ यहाँ के जो मुर्दे जलाते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक तो पहले बताइए कि ये सच में ऐसा माना गया है कि जो
बनारस के बाद दूसरा ऐसा स्थान है कि जहां पर रोज ऐसा कभी दिन ऐसा नहीं गया कि जो शमशान घाट में मुर्दा नहीं जलाया गया। बनारस के बाद दूसरा ये स्थान है, जी विष्णु का नगरी है। जी विष्णु और गयासुर राक्षस का कहना था कि एक मुंड एक पिंड चाहिए पर जी। डे, और पर डे एक मुंड एक पिंड हुआ है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं जला है, कभी कभी 8 बजे तक नहीं जलता है तो उसके लिए पुतला जलाया जाता है, और जलाने के बाद फिर तो आ जाता है बॉडी। तो अरे मुक्ति का धाम है। पहले तो ये बताइए कि जी। ये विधान कब से शुरू हुआ और वो इसके पीछे जो है क्या मान्यता क्या है? मान्यता है, पुराना, बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराने से चल रहा है जी। और वो आज तक वैसा हुआ नहीं है। जी। मान्यता है एक मुंड एक पिंड गयासुर राक्षस जी का मांग था। मुंड और पिंड का मतलब क्या होता है? मतलब है कि एक पिंडा जरूरी है जी और एक पिंड लाश जलना जरूरी है, जी तभी शांति रहेंगे जी। गयासुर राक्षस। जी। इसी वजह से मतलब जैसे अभी पिंडदान हाँ, कर रहे हैं वैसे ही कि हाँ। पिंडदान अच्छा, होना जरूरी है। लॉकडाउन में भी, जी। लॉकडाउन जब हुआ था जी। तो कोई नहीं आता था यात्री पिंड करने के लिए, जी तो यहाँ का पंडा समाज के आदमी आते थे, अपने आप पूर्वजों के पिंड करते थे। जी और कोरोना वायरस में तो बहुत सा लाश जला था, जी। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ जगह। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन जो है यहाँ मुर्दा नहीं लाया गया हो, नहीं जलाया गया हो? नहीं, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि कोरोना के समय में जब मुर्दा नहीं हो तो पुतले वगैरह जलाए। हाँ, वो तो जैसे 24 घंटा का है, 24 घंटा में अगर नहीं होगा तो पुतला का है अच्छा संविधान कि जलना है, जरूरी है। जी। तो वो चीज हम लोग करते हैं, हम यहाँ के डोम राजा हैं, इसीलिए वो चीज हम लोग करते हैं। तो ये मतलब किया क्यों जाता है, जब पुतला क्यों जलाया जाता है? पुतला इसलिए जलाया जाता है कि गयासुर राक्षस का मांग था, जी। एक मुंड एक पिंड। तो पिंड के मतलब है कि एगो पिंडा पर गया और लाश नहीं जला तो पुतला के बनाकर आदमी के जैसा जलाया जाता है। अगर किसी दिन मान लो कि यहाँ मुर्दा नहीं लाया गया और जो है आप पुतला जो बनाते हैं हाँ, वो जी। भी नहीं जलाया गया तो फिर क्या हो सकता है? तो बहुत आफत आ सकता है। किस तरह का आफत में थोड़ा बताओ। आफत जैसे आज तक यहाँ भूकंप कुछ नहीं हुआ है जी। विष्णु नगरी में, जी कोई चीज का आपदा नहीं हुआ है। जैसे केदारनाथ में देखिए, चाहे नेपाल में देखिए, सब जी। जगह हुआ है, जी। लेकिन इस जगह नहीं हुआ। जी। अगर वो चीज नहीं होगा तो समझिए कि यहाँ बहुत तरह विपद आ जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये अभी अभी अब हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, एक बार फिर से दिखाएंगे। अभी कुछ ही समय हुआ है 5 मुर्दे जल गए हैं, एक मुर्दा हमने आपको बताया और कुछ ही मिनट में दूसरा मुर्दा जो है एक और आ गया है जो कुछ ही देर में जलाया जाएगा। मतलब यहाँ का विधान है और कह सकते हैं कि बनारस के बाद ये दूसरी जगह है जहाँ पर जो है अभी बनारस कुछ ही समय के बाद मुर्दे जो हैं यहाँ पर जलाए जाते हैं। तो कभी ऐसा दिन नहीं गया है जब यहाँ पर मुर्दे नहीं जलाए गए हो, पर बताया जाता है कि अगर किसी दिन यहाँ मुर्दा नहीं जलाया जाए या नहीं ऐसा स्थिति बनता है कि मुर्दा आया हो तो यहाँ के जो पंडित हैं वो पुतले जलाते हैं, ताकि जो गया राक्षस था उसका मानना था कि अगर यहाँ पर किसी भी दिन ऐसा होगा कि पिंड दान नहीं होगा, जो घाट यहाँ पर विष्णु घाट है वहाँ पर पिंडदान नहीं होगा और इस शमशान घाट में अगर मुर्दा नहीं जलाएगा तो यहाँ पर शहर पे कोई ना कोई आपदा जो है आ सकती है। तो लगातार पंडे जो हैं इसका ध्यान रखते हैं और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी फिलहाल जो है 5 मुर्दे लगातार यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। एक मुर्दा थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एक जो है जो डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी और दूसरा जो है कुछ ही समय में, जब तक हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं वो कुछ ही समय में दूसरा मुर्दा जो है एक और पहुंचा है। तो ये इसका जो विधान है किस प्रकार मतलब यहाँ पर जलाया जाता है, कोई अलग विधान होता है जो बाकी जैसे मुर्दे हम जलाते हैं या फिर शमशान घाटों में यहाँ पर कुछ अलग विधान है या सेम ही कुछ नहीं, सेम है, सेम है। यहाँ वो जलाने के लिए और आते रहता है यहाँ, कभी वैसा वक्त नहीं आया है कि एको नहीं आया है जी, वो जलते रहता है मुर्गा। क्यों? काशी विश्वनाथ के बाद विष्णु नगरी है जी मुक्ति का धाम, जी विष्णु का धाम है। यहाँ मुक्ति के लिए बहुत सा आता है, धार्मिक अपना अपना सोच अलग अलग है, जी, इसीलिए आता है शमशान यहाँ। और मान्यता भी बहुत है यहाँ का। तो यहाँ पर कि यहाँ पिंड पर जाने के बाद फिर कहूँ पिंड भरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गया शहर बहुत बड़ा है जी। जैसे हमने देखा है। तो यहाँ पर जो शमशान घाट है एक लौता शमशान घाट है जी, ये। जी। और अगर यहाँ पर सिर्फ गया के ही जलाए जाते हैं और ना, आसपास के और आसपास के आते हैं, और जैसे नवादा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, टेकारी हो गया, पंचानपुर हो गया, जी। ये सब जगह से भी आते हैं। कभी कभी अमेरिका का बॉडी भी आया है। अच्छा, अमेरिका से भी हाँ, बॉडी आता जैसे है? यहाँ का आदमी वहाँ चल जाते हैं जी। तो लेकर आते हैं।
ताबूत में। तो वो जैसे आप कह रहे हो आसपास के वहाँ पर हाँ। भी शमशान घाट है, तब भी यहाँ पर लाते हैं, हाँ, या हाँ। वहाँ पर शमशान घाट है ही नहीं? नहीं, जहाँ तहाँ देहात में है ऐसे ही जला देते हैं, लेकिन यहाँ का महत्व दूसरा है। अच्छा सोचते हैं कि विष्णु धाम में जलाएंगे तो मुक्ति का द्वार है, जी इसीलिए सब कोई आते हैं यहाँ जी। जलाने के लिए। तो ये जो 17 दिन है, तो इसका क्या विधान है? जैसे 17 दिन में जो पिंडदान यहाँ पर कर रहे हैं, जी। मेला लगता है, जी। तो ऐसा भी ये कुछ तो 15 दिन मेला लगता है ना। हाँ। और बाकी 12 मास पिंडा पड़ता है। अच्छा एक मौसम एक हो गया है कि नहीं, हम पितरपक्ष में हम जी। जाए पिंडा करने के लिए, लेकिन यहाँ 12 मास पिंडा पड़ता है। आपको क्या कहते हैं यहाँ पर जो जैसे जो मुर्दे जलाते हैं, तो आपका हमको तो यहाँ है डोम राजा है। डोम राजा? हाँ मतलब आप यहाँ के राजा हाँ हैं? हाँ जी। जो राजा हैं कि यहाँ पर जो जलाएंगे आपके हाँ जी, आपके अंडर ही जलेगा? हाँ अंदर ही जलेगा। अच्छा, तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जी। बिहार के गया से है, और हमारे साथ थे जो डोम राजा, जो यहाँ के राजा माने जाते हैं शमशान घाट के, और इनके अंडर ही जो इनके पूर्वज हैं वो लगातार ही इस जो शमशान घाट है उनकी सेवा कह सकते हैं, कर सकते हैं, कह सकते हैं कि करते हैं। और यहाँ पर अक्सर ही जो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि बनारस के बाद एक ऐसा इकलौता शमशान घाट है जहाँ पर हर मिनट के बाद, तो आप एक बार और तस्वीर दिखाएंगे कि अभी कुछ ही मिनट हुआ है, आपको एक दिखाया, 2 दिखाया, अब तीसरा जो है एक और डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। तो मतलब बनारस के बाद कहते हैं और मान्यता भी है, और कह सकते हैं कि मतलब ऐसा भगवान का है या फिर जो गया राक्षस है उसका है कि हर मिनट या हर घंटे में एक लाश जो यहाँ पर जलाई जाती है। तो 5 लाशें आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर जलाई जा रही है, और ये अभी हमें यहाँ पर कवरेज करते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, और 3 से 4 लाशें जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में रखी गई, मतलब यहाँ कुछ ही देर में उसको भी जलाया जाएगा। और भी ऐसी कहानियाँ या बताए यहाँ के जो रिवाज हैं वो यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें जो है इस गया धाम में मौजूद है। ऐसे ही हम दैनिक सवेरा के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। बने रहो दैनिक सवेरा के साथ। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया, बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।